जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सोते समय मुख से लार क्यों गिर जाता है। अगर हमारे मुख से सोते समय अगर लार गिरता है हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बाबू, लार गिरना ये सब ग्रंथि की वजह से होता है। यहाँ पे समझिए है क्या है बाबू, है देखिए है ये आदमी सूतल है लार चू रहा है हो लार चू रहा है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो ग्रंथ का क्या होता है, एक स्राव होता है। तो सबसे पहले थोड़ा हम ग्रंथ के विषय में जान लेते हैं। देखिए दो तरह का ग्रंथ होता है। कौन कौन होता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथ, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथ। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथ के विषय में हम पहले वीडियो बना दें, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मेनली ये समझेंगे कि लार काहे गिरता है। देखिए लार का भी क्या होता है, ग्रंथि होता है, उसके विषय में समझ। देखिए लार ग्रंथि दोनों जबड़ों के क्या होता है, किनारे होता है। तो हई जबड़ा तो हई जबड़ा, दोनों जबड़ों के किनारे क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। तो मुख्य लार ग्रंथि कौन कौन होता है, देखिए एक होता है अधोजिह्वा सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है, अधोधनु या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, देखिए पैरोटीन नाम का जो ग्रंथि होता है ना, ये क्या होता है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है। तो ये सब क्या होते हैं, लार ग्रंथियाँ होते हैं। लेकिन 800 से भी ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये सब क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से लार ग्रंथि होते हैं। लेकिन देखिए इसमें होता है लघु या सहायक ग्रंथि। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। सहायक का मतलब क्या होता है, सहायता करने वाला। तो क्या होता है, लघु या सहायक ग्रंथि होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए होंठ हो गया, गला हो गया, तालू हो गया, जीभ हो गया। यानी ऊँट हमारा हो गया, गला हो गया, तालू हो गया, जीभ हो गया। उस पर क्या होता है, तो ढांका श्लेष्मा होता है और ये उपस्थित होता है। ढांका का मतलब क्या होता है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोनो सामान है, आप ढक के रख दीजिएगा, चुरा के रख दीजिएगा, तो कोनो पूछेगा का है रखल है, आप कहेगा हमको नहीं पता भैया, वो तो ढकल है। उसी तरह से ये जो लघु या सहायक ग्रंथि होते हैं, ओठ पे, गला पे, तालू पे, जीभ पे क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आ गया। देखिए ये छोटे छोटे सीरम श्लेष्मा ग्रंथि होते हैं जो क्या करते हैं, गीला करते हैं। यानी जो लघु या सहायक ग्रंथि होते हैं, ओठ में, गला पे, तालू पे, जीभ पे, ये सब क्या करते हैं, ये गीला करके रखते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमारे शरीर में लार बनबन नहीं करेगा ना, तो भोजन भी नहीं पचेगा। देखिए लार की वजह से ना हमारा भोजन भी पचता है। देखिएगा जब भी हम मुँह बाएगा ना, तो यहाँ देखिएगा तो जैसे लगेगा कि लार है। जीभ भी आपका क्या होता है, थोड़ा पंछुटा होता है, लार की वजह से होता है। गला आपका क्या होता है, फ्रेश होता है। तो सब लार के ही वजह से होता है। तो जो लघु या सहायक ग्रंथि होता है, यही क्या करते हैं, ओंठ को, गला को, तालू को, जीभ को क्या करते हैं, गीला रखने का काम करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा होता है बृहद या प्रमुख ग्रंथि। ये क्या होता है, तो जबड़े के दोनों साइड में होता है और जैसे लार बनता है ना, इनको गुहा में ले जाके मुक्त कर देता। कहता है चाचा अब हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम चालू हो गया। तो जैसे मुख गुहा में क्या करता है, उसको ले जाके मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। कहता है अब तो हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा काम। तो देखिएगा इसलिए हमारे मुख में क्या होता है, हर वक्त लार बनता है। समझ में गया। तो क्या होते हैं, सब लार ग्रंथियाँ होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं, लार को छोड़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अब देखिएगा जो लार होता है ना, सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा में दिखाई देगा। जो आदमी बड़ा हो जाता है ना, उन लोगों में बड़ा कम लार गिरता है। लेकिन जो छोटा बच्चा सब रहता है, उन लोगों में लार बहुत ज़्यादा गिरता है। आखिर ऐसा कहाँ होता है, जब देखिएगा छोटा बच्चा रहेगा, सूत जाएगा ना एकदम, तब तक उसके मुख से क्या होगा, लार गिर जाएगा। सुबह में जैसे लगेगा कि रतिया का लग रहा है पिसान खा के पोतल है। देखिए लार गिरना कोई गलत चीज़ नहीं होता है। लार गिरना एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है। काहे होता है, तो जिसके मुख से लार गिरेगा ना, ये समझिए कि वो बहुत बढ़िया से आदमी क्या किया है, सूतल है रात भर। अब देखिएगा जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो दुनिया भर का टेंशन आता है, घर का टेंशन आएगा, पैसा का टेंशन आएगा, तो बढ़िया से चैन से नहीं सो पाता सब। और जब चैन से नहीं सो पाता है, तो भरपूर जब नींद नहीं लेता ना, तो उसके मुख से लार भी नहीं आता है। सुबह में क्या होता है, तो दिन भर हम भैया घूमते हैं, अगर लार हमारे मुख में बनता है, हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सारी ग्रंथियाँ होती है ना, एकदम क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स हो जाने के कारण मुख से क्या होता है भैया, लार गिरने लगता है। तो देखिएगा छोटा बच्चा रहेगा, कौन टेंशन है, कोनो टेंशन नहीं है, हाथ गोड़ एकदम पसारेगा और खूब चाप के सूतेगा। कौन चीज़ का उसको परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई मानसिक दबाव भी नहीं। इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा ना, तो बड़ा रिलैक्स होकर सब सूतता है। इसलिए जब वो रिलैक्स होकर एकदम आराम से सूतता है और भरपूर नींद लेता है ना, तो जो ग्रंथियाँ होती हैं क्या कहती हैं, लार को छोड़ती हैं। और सोते वक्त क्या होता है, कितना लोग रहता है ऐसे,
डोंका ऐसे मुँह बांधेगा, कितना लोग को देखिएगा तो मुँह खुला रहेगा। तो जैसे मुंह खुल जाता है ना, तो वही जो लार होता है तो दिन में तो निगल लिया जाता है, लेकिन जैसे रात में बच्चा सो जाता है तो वही जो लार होता है मुख के रास्ते से क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो वही जो लार होता है तो मुख से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो सुबह में देखिएगा कहेगा अरे हमारा लड़का का तो लार चुअल है। आपका बच्चा बहुत बढ़िया से नींद लिया है, इसलिए क्या होता है, उसको लार चू जाता है। तो अगर लार आता है तो कोई भैया बीमारी नहीं होता, वो क्या कर रहा है, बढ़िया से नींद ले रहा है। तो देखिए ये सब क्या होते हैं, देखिए ये सब क्या होते हैं, ग्रंथि होते हैं। दू ठो जवड़ा किनारे एठो हई समझ लीजिए, एठो हई समझिए। तो दू ठो क्या हो गया भैया, ये दोनों तरफ के क्या हो जाते हैं, लार ग्रंथि होते हैं। और यही जो लार ग्रंथि होते हैं ना, यही सब क्या कहते हैं, सोते समय जब बढ़िया से आप रिलैक्स होकर सो जाएगा ना, तो यही क्या होता है, जो ग्रंथ छोड़ते हैं लार को, यही क्या होता है, बाहर दिखाई देता है। तो हम लोग कहते हैं क्या हो गया, लार गिर गया। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोते समय मुख से लार क्यों गिरता है। तो क्यों गिरता है, तो जो आप रिलैक्स होकर सो जाइएगा तो मुख से लार गिर जाता है, और खास करके ये बच्चों में होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।